Good morning everyone. In the last lecture what we discuss about kinetic energy. Okay. Now in this lecture we are going to discuss kinetic energy again as well as potential energy, and the sum of kinetic and potential energy is equal to total energy. मतलब we are going to discuss kinetic energy, potential energy and total energy. तो चलो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ. व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम. जब बॉडी एसएचएम परफॉर्म करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. नॉट इन डिटेल, ओके, डिटेल में नहीं करेंगे अभी. लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी उसको डिटेल में देखा था. नाउ वी आर गोइंग टू सी ओनली व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर इट. नाउ काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला था हमारे पास, सिंपल फार्मूला हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर. उसके बाद जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इज इट क्लियर? तो this is the formula for velocity. Therefore kinetic energy is equal to 1/2 mass is as it is under, यहाँ पे जो v स्क्वायर है, v की वैल्यू ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. तो यहाँ पे बन जाएगा 1/2 m प्लस एन माइनस, प्लस का भी स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही होगा. ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इनटू, जब इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इज इट क्लियर? उसके बाद हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू थी इट इज़ के. ये क्या था? के, क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट टाइम के इज इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम. तो एम ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो होता है के. तो के इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे k. सो 1/2 k इनसाइड द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. ये फॉर्मूला हमने काइनेटिक एनर्जी का ऑलरेडी डिस्कस किया था, वेयर k इज द स्टीफनेस, और यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है. a is the amplitude and x is the displacement of particle measured from mean position. तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी. हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. देखो यहाँ पे अभी सेकंड जो पार्ट है, यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट काइनेटिक एनर्जी का डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. जब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है तब हमने देखा था कि जो भी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दे आर गोइंग टू चेंज. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम? व्हेनेवर द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम, लेट टेक द एग्जांपल, पार्टिकल इज अटैच टू द स्प्रिंग. किसको अटैच किया हुआ है? स्प्रिंग को. व्हेनेवर द पार्टिकल इज डिस्प्लेस, whenever the particle is displaced, at that time what is happening? Spring is getting stretch, spring stretch हो जाएगा. और जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो उसमें एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, और वो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, दिस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क डन. वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? वर्क डन होगा, और वो जो वर्क है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. वंस अगेन क्या बोला मैंने कि whenever you are stretching the spring attached to the particle, okay, what is happening? Spring is getting stretched. At that time internal restoring force is generated. This internal restoring force causes a work done, and this work is stored in the form of potential energy. तो उस potential energy को हम अभी कैलकुलेट करेंगे. तो चलो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं स्प्रिंग का. लेट particle of mass m, particle of mass m is attached to a spring of constant
k, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है k, particle of mass m is attached to a spring of constant k, then इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स निकाल लेते हैं हम। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज, क्या होता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, हमने देखा था F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यहाँ पे माइनस साइन आता है क्योंकि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, सो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। नाउ हम निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग, वर्क डन ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग। ओके, उसको स्ट्रेच करना है। वर्क डन ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग व्हेन स्ट्रेच फर्दर बाय डिस्प्लेसमेंट dx। मतलब देखो यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आप लोगों को क्या हुआ। जब मैंने x इतना डिस्प्लेस कर दिया, स्प्रिंग को स्ट्रेच करके x इतना डिस्प्लेस किया, तब इतना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स उसमें जनरेट होता है। अब उस स्ट्रेचिंग से मैंने और थोड़ा सा स्ट्रेच किया dx अमाउंट से। dx अमाउंट से स्ट्रेच करने के बाद उसमें कुछ वर्क स्टोर होगा, कुछ वर्क हो जाएगा। दिस वर्क इज बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट dx। हमने जो फर्दर डिस्प्लेसमेंट dx किया है उसकी वजह से कुछ वर्क होगा, एंड दिस वर्क इज वेरी स्मॉल बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए ये छोटा सा वर्क dw इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स था F, एंड डिस्प्लेसमेंट जो किया है हमने कितना किया है dx। लेकिन ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होता है, तो यहाँ पे भी मुझे माइनस साइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो गया dw इज इक्वल्स टू माइनस एफ dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो लगाया है मैंने वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, उस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स से मैंने फर्दर डिस्प्लेसमेंट किया है dx अमाउंट से, तो वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस नेगेटिव साइन इज अराइजेस ड्यू टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। So now what I'm going to do, this value of force F is equals to minus kx, this value I'm going to substitute here, and after that we are going to solve it. So dw is equals to minus sign is as it is. What is the value of F? It is minus kx into dx. Okay, so minus minus क्या हो जाएगा, it is plus, so it will kx dx। क्या हो गया, kx dx। अब मुझे बताओ, मैंने फर्दर डिस्प्लेसमेंट जो किया था इट इज dx। ये जो वर्क मैंने निकाला है दिस इज द वर्क फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। छोटा सा वर्क मैंने निकाला है dx, इतने डिस्प्लेसमेंट जब मैंने किया, स्प्रिंग का dx इतना डिस्प्लेसमेंट जब मैंने किया है, तब मैंने ये वर्क डन निकाला है dw। ओके लेकिन अब मैंने स्ट्रेचिंग जो किया है वो स्ट्रेचिंग कितना किया है, x इतना किया है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, x इतना किया है। तो मुझे टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो टोटल वर्क डन निकालने के लिए देखो यहाँ पे टोटल वर्क डन इज, तो मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा dw, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ kx dx। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पे अभी जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, इट इज x। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। वैसे dw का क्या होगा, w, दैट इज टोटल वर्क। dw मतलब क्या हुआ, ये टोटल वर्क। dw का इंटीग्रेशन मतलब w और वो होगा टोटल वर्क। उसके बाद ये कांस्टेंट है, आउटसाइड रहेगा। अब आप लोगों को ये भी फॉर्मूला पता है x रेज टू n का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। इसमें इस n में 1 ऐड करो और जो ऊपर आएगा उसे डिवाइड करो। ओके जो ऊपर है उसे ही डिवाइड करो। अभी यहाँ पे x का पावर है 1, तो उसमें 1 ऐड होगा, 1 + 1 2, और वही 2 डिवाइड करना है
फिनिश। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो गया इट इज़ 1/2 k इंटू एक्स स्क्वेयर, 1/2 k इंटू एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी डालना पड़ेगा क्योंकि ये डेफिनाइट नहीं है, लेकिन हम इसे डेफिनाइट बना लेंगे। चलो डेफिनाइट बना लेंगे मतलब क्या, यहाँ पे वर्क डन जो है स्प्रिंग का, मैंने अभी ऐसे पार्ट लेता हूँ, ये सपोज स्प्रिंग है, अब ये कुछ भी स्ट्रेच नहीं है, मतलब इसका जो एक्स है डिस्प्लेसमेंट वो ज़ीरो हो गया, तो स्टार्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा ज़ीरो। और फाइनली हमने इस स्प्रिंग को हाउ मच अमाउंट से डिस्प्लेस किया, एक्स, तो फाइनल कितना होगा एक्स। स्टार्ट में होगा ज़ीरो, फाइनल में होगा एक्स। ये जो dx है, ये dx स्टार्ट में कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था, फाइनली कितना किया है हमने, एक्स इतना अमाउंट से डिस्प्लेस किया है। अब जब स्ट्रेच नहीं था, स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो वर्क डन ज़ीरो होगा और फाइनली कितना है टोटल वर्क w। तो चलो ये हो गया हमारा डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब dw का इंटीग्रेशन हमने निकाला, w इसका जो लिमिट है ये चेंज हो जाएगा 0 to w, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखा जाता है, x का इंटीग्रेशन है x²/2 अभी निकाला था हमने, इसके लिमिट है 0 to x। अब आप लोगों को सिंपली क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस w की जगह पे ये अपर लिमिट डालो, w की जगह पे w जाएगा तो w ही होगा, बीच में माइनस साइन दो और बाद में लोअर लिमिट डालो, w की जगह पे 0 डाल दो तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब ये k एज इट इज़, यहाँ पे देखो ये अपर लिमिट है, x की जगह पे अपर लिमिट डाल दो, x की जगह पे x ही डाला, x²/2 माइनस अपर लिमिट डालने के बाद कंपलसरी माइनस साइन देना है। अब मैंने लोअर लिमिट डाला, x की जगह पे 0 डाला, 0²/2 सॉल्व किया तो w - 0 हो जाएगा w, और यहाँ पे x²/2 इंटू k x²/2, तो ये वर्क डन हो गया 1/2 kx², 1/2 kx², और वही वर्क डन स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 kx²। पोटेंशियल एनर्जी इज हाउ मच, 1/2 k इंटू x², और k की वैल्यू हमने अभी देखी थी, यहाँ पे k इज m⍵², तो आप लोग ये वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। 1/2 k की वैल्यू मैंने डाल दी m⍵² इंटू x² एज इट इज़, सो पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 m⍵² x², m⍵² x² is your potential energy। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। क्या क्या करना है देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए, मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी पहले सबसे पहले वो स्टोर कैसी होती है। Whenever you are stretching the spring, at that time you are doing the work of stretching। आप लोग स्ट्रेच करने के लिए कुछ वर्क कर रहे होते हो, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कैसे निकालनी है आप लोगों को, सबसे पहले व्हेनेवर यू आर स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, स्प्रिंग में एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, और वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है F = kx। ओके, ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए जनरेट हो गया, जब आप लोगों ने उस स्प्रिंग को x अमाउंट से डिस्प्लेसमेंट किया है, x अमाउंट से डिस्प्लेस किया है, तब ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ। अब आप लोग क्या कर रहे हो, इस स्प्रिंग को फर्दर डिस्प्लेस कर रहे हो dx अमाउंट से। सो व्हेनेवर यू आर डिस्प्लेसिंग बाय dx अमाउंट, देन व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू फर्दर डिस्प्लेसमेंट मैंने dx किया है, सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये माइनस साइन क्यों आया होगा, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर दिस माइनस साइन इज अराइजेस। F की जगह पे -kx डाल दिया, ये वर्क डन हो गया। दिस इज वर्क डन फॉर स्मॉल dx डिस्प्लेसमेंट, छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए ये वर्क डन मैंने निकाला है। अब मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। टोटल मतलब क्या, मैंने स्प्रिंग को कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस किया है, जब स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं था तब स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट थी 0, और जब मैंने फोर्स लगाया तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हो गया x। तो 0 to x मैंने जो डिस्प्लेस किया है उसके लिए वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा, डू द इंटीग्रेशन एंड फाइंड इट। इंटीग्रेशन निकालने के बाद हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 12 kx²। अंडरस्टैंड, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ आप लोग यहाँ पे x की जगह पे जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, x इज इक्वल्स टू a sin of ω t + phi।
ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव यहाँ पे डाल सकते हो, वो इक्वेशन मॉडिफाई कर सकते हो। जब आप लोगों को टाइम के बारे में दिया रहेगा तब आप x की वैल्यू टाइम के रिलेटेड डालिए, मतलब x की वैल्यू आप लोगों को डालनी होगी x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। और जब डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होगा तब आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज़ करना है। टाइम से रिलेटेड होगा तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे जो x है उस x की जगह पे उसका जो जनरलाइज फार्मूला था, कौन सा जनरलाइज फार्मूला, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, अब मुझे निकालना है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/2 k इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ 1/2 k एक्स स्क्वेयर। अब मैं ये 1/2 k ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/2 k इंटू ए स्क्वेयर 1/2 k ए स्क्वेयर माइनस 1/2 k इंटू एक्स स्क्वेयर 1/2 k एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 k एक्स स्क्वेयर। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर बचेगा 1/2 k स्क्वेयर। सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। जब पार्टिकल SHM परफॉर्म करेगा तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 1/2 k स्क्वेयर कांस्टेंट। एक बात यहाँ पे गौर से देखिए, काइनेटिक एनर्जी में x फैक्टर आया था, पोटेंशियल एनर्जी में भी x फैक्टर आया है, लेकिन टोटल एनर्जी में x फैक्टर नहीं आया। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो जब पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है तो उसका जो पार्ट चेंज होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन दैट इज x बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, लेकिन टोटल एनर्जी में कहीं पे भी आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट का पार्ट नहीं आया है। k इज कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, देयरफॉर टोटल एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। देखो तो चेंज कौन होगा, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम होगी, जब पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक कम होगी। इसका मतलब इन दोनों का इंटर कन्वर्जन चलते रहेगा, लेकिन दोनों की एडिशन एट अ सिंगल पॉइंट, दैट इज दोनों की एडिशन मतलब टोटल एनर्जी। किसी भी पॉइंट पे आप लोग जब पार्टिकल की टोटल एनर्जी निकालोगे, किसी भी पॉइंट पे पाथ पे जब पार्टिकल SHM परफॉर्म करेगा उस पाथ पे आप लोग किसी भी पॉइंट पे उसकी टोटल एनर्जी जब निकालोगे तो वो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट आएगी, क्योंकि इस पार्ट में कहीं पे भी आप लोगों को x फैक्टर नहीं दिख रहा है। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज रिमेन्स constant as k and amplitude is constant। यहाँ पे k एंड एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, इसलिए टोटल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। अब मैं k का फॉर्मूला यहाँ पे डाल देता हूँ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k की वैल्यू मैंने डाल दी m ओमेगा स्क्वेयर और ये a स्क्वेयर एज इट इज़, क्योंकि मेरे पास k इज इक्वल टू है m ओमेगा स्क्वेयर। इज इट क्लियर? अब मैं फिर से ओमेगा का फ्रिक्वेंसी वाला फार्मूला यहाँ पे डाल देता हूँ। ओमेगा इज इक्वल्स टू, मेरे पास फार्मूला है 2π/t। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 2π/t, या फिर यही फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो 2πn, क्योंकि 1/t 1 टाइम पीरियड होती है फ्रीक्वेंसी, 1/t इज 2πn। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे डाल दो, मैं ये डाल देता हूँ। तो देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा की वैल्यू डाल देता हूँ मैं 2πn ब्रैकेट का स्क्वेयर इनटू a स्क्वेयर। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या बनेगी, देखो 1/2 m, 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वेयर हो जाएगा पाई स्क्वेयर, n का स्क्वेयर हो जाएगा n स्क्वेयर इंटू a स्क्वेयर। आप लोग इसे सिंप्लीफाई करके बता सकते हो कि टोटल एनर्जी यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा 2 पाई स्क्वेयर m n स्क्वेयर a स्क्वेयर। ये फॉर्मूला जो बना है इससे आप लोग क्या डिराइव कर सकते हो, देखो यहाँ पे द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ पार्टिकल, क्योंकि 2 पाई स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट जब है तब हम उसे निकाल देते हैं और प्रोपोर्शन का साइन डाल देंगे।
जब प्रोपोर्शनल का साइन डालेंगे तो आप लोग उसे कैसे रीड करोगे? टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रीड करो इसे, क्या है ये? स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? फ्रीक्वेंसी का। तो कैसे रीड करेंगे इसे? टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? उसके बाद यहाँ पे एम्पलीट्यूड का भी स्क्वायर है, तो इसे कैसे रीड करोगे? टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ amplitude of particle, square of amplitude of particle. So total energy is depend on mass, frequency and amplitude. Mass, frequency and amplitude. जो total energy है, this total energy is depend on mass, frequency and amplitude of particle performing SHM. Understand? So this is the kinetic energy, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। सपोज 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो वो कैसे पूछेंगे? शो दैट टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, मतलब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, शो करो इसे, ऐसे भी पूछा जा सकता है। नहीं तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे रहेगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी एंड रिप्रेजेंट देम ग्राफिकली। अब इसके ग्राफ बाकी है, ग्राफ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन रिप्रेजेंट देम ग्राफिकली ये क्वेश्चन टोटल आप लोगों को 5 मार्क्स में आ सकता है। 5 मार्क्स में 3 की थ्योरी और 2 का न्यूमेरिकल होता है, तो उसमें 3 की जो थ्योरी होगी उस थ्योरी में भी ये आ सकता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला एंड टोटल एनर्जी का ये फार्मूला। ये दोनों फार्मूलों को आप लोगों को याद रखना है, आगे जाके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसका यूज़ करेंगे। थैंक यू।